आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hi friends, I am Varun Ketkar from 12th Asava Brothers Commerce Junior College. My topic is NRB Bearing Company. बेयरिंग मतलब क्या? अलग अलग पार्ट्स जो मिडल और छोटे छोटे पार्ट्स में यूज होता है, जैसे कि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग व्हीकल्स में यूज होना, जैसे कि 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रक, बसेस एंड मेनी मोर थिंग। बेयरिंग की इंफॉर्मेशन ये वाली. Bearing is a machine element that contains relative motion to only the desired motion and reduces friction between the moving. Harshbina Zawari, she was the first businesswoman started the company of NRB Bearings. Her age is 58. Managing director of NRB. NRB के तीन प्लांट्स है, एक बालूच, एक जालना एंड इन 2 आर इन पुणे एंड ग्रुप का टर्नओवर है 110 मिलियन से भी ज्यादा. NRB Group is a reputed Indian bearing manufacturing having 3 companies in BSE, NSE with a presence in automotive machines, tools and industrial markets. फिर उसके बाद इसके बहुत बेयरिंग्स के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि निडल रोल बेयरिंग कंपनी लिमिटेड इन 1965 विथ जॉइंट वेंचर विथ नडेला एंड फ्रांस. ये एनआरबी कंपनी ने पहले जॉइंट वेंचर किया नडेला और फ्रांस के साथ. फिर उसके बाद उनका प्रोडक्शन बहुत चलते रहा और वाइड इनर रिंग बियरिंग ये सेकंड टाइप ऑफ बियरिंग है इन हाउस यूनिट्स इन. फिर उसके बाद एनआरबी इंडस्ट्रियल बियरिंग लिमिटेड, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ एनआरबी के कितने ग्रुप्स और कंपनीज है, जिसके अंदर उन्होंने कितने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को फोकस भी किया वाला, और सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग बियरिंग्स एप्लीकेशन एंड अलाइड कंपोनेंट फ्रॉम कंसेप्ट टू डिलीवरी, जिसमें कंसेप्ट टू डिलीवरी एक ऑप्शन था. फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ बियरिंग टेक्नोलॉजी, उन्होंने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी के एडवांस किए बियरिंग्स के, जैसे कि निडल रोल ऑफ बियरिंग फ्रॉम टूरिगोंटन, फिर सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, स्पिरिकल रोलर बियरिंग, ट्रैपिड रोलर बियरिंग इन एसएन, बाद वाइड इनर रिंग बॉल बियरिंग एंड हाउस यूनिट्स. फिर बॉल बियरिंग आरएचपी का विजन टू बी द लेंडर इन फ्रिक्शन मैनेजमेंट इन एवरी मार्केट वी सर्व द. एनआरबी का विजन और मिशन क्या है? फर्स्ट विजन, उनका पहला विजन है टू फ्रिक्शन एंड मैनेजमेंट ऑल मार्केट इन सर्व, जितने भी मार्केट्स है उनको बियरिंग और जो भी मॉड्यूल है वो कैसे सर्व करे. फिर उसके बाद टू बेटरमेंट ऑफ आवर कस्टमर्स, उनको कस्टमर्स को कैसे हैप्पी रखने का है, एम्प्लॉय एंड आवर शेयर होल्डर्स. फिर उसके बाद एनआरबी का मिशन टू क्रिएट कांस्टेंट वैल्यू फॉर आवर कस्टमर. एनआरबी का मिशन to create constant value for our customers and supply chain partners that will maximize shareholder value and long term earning growth. इनका जो मिशन है वो कस्टमर्स को सप्लाई करने का अलग अलग बियरिंग्स और उसको शेयर होल्डर को भी बढ़ाने का, जिसके अंदर पूरी अर्निंग हो सकते फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फिर एनआरबी का मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्टिफिकेट. फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस. फिर NIBL थिंक जीरो इनिशिएटिव, जिसके अंदर जीरो डिफेक्टिव और जीरो एक्सीडेंट्स, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता. फिर उनका मॉनिटरिंग क्वालिटी कैसा है, वैलिडेशन एंड सेटिंग प्रोसेस पार्टनर्स एट ऑप्टिमम लेवल्स. फिर कैलिब्रेशन ऑफ मास्टर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड गजेस. फिर सप्लाई सिलेक्शन इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट्स. फिर उसके बाद प्रिवेंशन बेस्ड सिस्टम टू अचीव जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट. फिर इंटरनल ऑडिट्स टू इम्प्रूव इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम. फिर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, एनआरबी को स्टैंडर्ड ऑपरेशन चाहिए जिसमें वो अलग अलग प्रोसीजर फॉलो कर सके और न्यू बेयरिंग पार्ट बना सके. फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मास्टर्स एंड कैलिब्रेशन डन इन हाउस इन कंट्रोल इन्वायरमेंट. फिर Lean daily management system to initiate action for non conformity. फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट रेंज कैसा है. पहला एग्रीकल्चर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, जिसके अंदर बॉल बियरिंग स्पेसिफिकेशन एंड रेंज. बॉल बियरिंग का स्पेसिफिकेशन 72 सीरीज फ्रॉम 7200 to 7250. फिर उसके बाद 73 सीरीज फ्रॉम 7300 to 7312. उनका आईडी 10 मिलीमीटर टू 75 मिलीमीटर. फिर उसके बाद बॉल बेयरिंग का फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या है. सुटेबल फॉर कंबाइंड लोड्स, एक्सिल लोड्स इन वन डायरेक्शन, नॉन सेपरेबल, सुटेबल फॉर कंबाइंड लोड्स, एक्सिल लोड्स इन वन डायरेक्शन,
नॉन सेपरेबल डिजाइन, 40 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल्स यूज इन पेयर्स, अलग अलग इसके अंदर 40 डिग्री का कॉन्टैक्ट एंगल होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके अंदर अलग अलग कंबाइंड लोड से, एक्सीलरेट लोड से, वो भी एक ही डायरेक्शन में। फिर उसके बाद सेल्फ इरिटेटिंग बॉल बियरिंग, उसका स्पेसिफिकेशन एंड रेंज है सीरीज 12 एंड 13, आईडी 50 मिलीमीटर टू 70 मिलीमीटर, और उसका बेनिफिट है जिसके अंदर स्पेरिकल रेज वेज है टू फॉर लॉन्गर शाफ्ट। फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स, स्पेसिफिकेशन एन, NU, NJ एंड NP वैरायटीज। फिर उसकी इंच और सीरीज है MRJ एंड LRJ। फिर उसके बाद उसकी आईडी जो है वो 20 मिलीमीटर टू 120 मिलीमीटर ज़्यादा है। फिर उसका क्लियरनेस कितना है, C2, C3, CN, C4 एंड C5। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या है, स्टील, ब्रास एंड पॉलीमाइड केजे से। फिर उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या है, सुटेबल फॉर हाई रेडिकल लोड्स, जैसे कि JCB और ट्रक जिसके अंदर वो लोड किए जाते हैं अलग अलग प्रकार में, एंड कैन ऑपरेट एट हाई स्पीड, इनर एंड आउटर असेंबली आर सेपरेटेबल एंड कैन डेवलप SL सीरीज। रोल बियरिंग्स, उसका स्पेसिफिकेशन 2222.5 टू 2228। फिर उसके बाद 2203.8 टू 2322। उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और ट्रैप बोर है। फिर उसके अंदर C2 और C5 क्लियरनेस है, और उसके अंदर स्टील केज, हायर लोड्स कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू डिजाइन। इस डिजाइन की वजह से उसके अंदर हायर क्वालिटीज और जो भी लोड है वो बैठ सकता है उसके कैपेसिटी के अनुसार। फिर उसका केज है 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट टू गाइड रोलर्स। फिर उसके बाद होल्स ऑन आउटर रिंग्स फैसिलिटेट्स इफेक्टिव लुब्रिकेशंस। फिर अकोमोडेशन शाफ्ट डिस्प्लेसमेंट डायनेमिक मिसलिग्मेंट्स एंड हाउसिंग, अकोमोडेशन शाफ्ट डिस्प्लेसमेंट डायनेमिक मिसलिग्मेंट्स एंड हाउसिंग डिस्टोर्स। फिर उसके बाद डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन सीरीज 6200, 6300 एंड 6400 सीरीज है। फिर उसके बाद उसकी जो लेंथ है वो 10 मिलीमीटर टू 90 मिलीमीटर है। उसका क्लियरनेस नॉर्मल भी है, C2 भी है, C3 भी है और C4 भी है। उसकी जो बॉडी है वो शील्ड एंड सील्ड बियरिंग से कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। और उसका फीचर एंड बेनिफिट ये है कि वो अनट्रिब्यूटेड रेसवेज शोल्डर्स, फिर फॉर हाई अनट्रिब्यूटेड रेसवेज शोल्डर्स, फिर उसके बाद फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन, एबिलिटी टू सपोर्ट बोथ रेडिकल एंड एक्सिकल लोड्स इन बोथ डायरेक्शंस एंड नॉन सेपरेबल डिजाइन। उसके बाद नीडल रोलर बियरिंग, उसके अंदर केज गाइडेड है। उसका स्पेसिफिकेशन है NB1 केज गाइडेड, उसका ये सीरीज है। फिर उसके अवेलेबल इन फुल कम्प्लीमेंट सीरीज है। फिर उसका फीचर और बेनिफिट है वो आउटर रिंग्स मेड फ्रॉम थ्रू हार्डनेड स्टील, जो उसकी जो बाहर की रिंग है वो एकदम हार्ड और स्टील मेटेड है। फिर कैन बी यूज विदाउट इनर रिंग्स, कॉम्पैक्ट बियरिंग सुटेबल टू रेडिकल लोड्स। फिर नीडल रोलर बियरिंग सेकेंडली उसको बोला जाता है फुल कॉम्प्लीमेंट। उसका स्पेसिफिकेशन है RNA, उसका स्पेसिफिकेशन है RNA 1000, 2000, 3000, 22000 उसकी सीरीज है। फिर उसके बाद उसका डायमीटर है 7.3 मिलीमीटर एंड 179.3 मिलीमीटर। उसका रेडिकल क्लियरनेस स्टैंडर्ड और कंट्रोलेबल है बाय TB एंड TC, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। फिर उसका फीचर एंड बेनिफिट क्या है, सुटेबल फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग oscillating motions and moderate speed, easy to mount, ability to withstand higher loads compared to standard needle roller bearings। फिर नीडल बेयरिंग बुशेस, इसके बहुत सारे नीडल बुशेस, पहले इसके दो टाइप से, फुल कॉम्प्लीमेंट और केज गाइडेड, अभी हमने देखा। फिर उस फुल कॉम्प्लीमेंट में और दो टाइप से, रिटर्न नीडल एंड ग्रेस रिटर्न नीडल। और फिर उसका जो DLF JL 6.55 मिलीमीटर और ग्रेस रिटर्न नीडल का SL CN एंड 8 to 15 मिलीमीटर। और केज गाइडिंग में और दो टाइप से, ओपन एंड क्लोज एंड। ओपन में DB, ओपन के अंदर DB JB
एंड उसका जो डायमीटर है वो 5 to 50 मिलीमीटर से, और क्लोज एंड का DBF जिसके अंदर 7 to 50 मिलीमीटर उसका नीडल ट्रस्ट बियरिंग्स। उसका स्पेसिफिकेशन है फॉर शाफ्ट डायमीटर फ्रॉम 5 मिलीमीटर टू 120 मिलीमीटर, उसका थिक और थिंक सीरीज है। फिर उसके बाद नीडल रोलर एंड रोलर ट्रस्ट बियरिंग, उसके और दो टाइप्स है। उसके बाद उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या क्या है। कंसिस्ट ऑफ ट्रस्ट केज, नीडल रोलर, ट्रस्ट वॉशर एंड रिटेन, जिसके अंदर ट्रस्ट केज है और नीडल रोलर भी है, और वो जो भी हमारी गंदगी और वो सब है वो निकालता है। फिर उसके बाद हाई एक्सिल लोड कैपेसिटी वाइल ऑक्युपाइंग मिनिमल स्पेस। फिर उसके बाद वन पीस केज डिजाइन विद स्पेशल curvature that guides rolling elements causing minimum frictions between roller and cage। फिर उसके बाद बॉटम रोलर बियरिंग्स, उसका स्पेसिफिकेशन है इनर डायमीटर जो है उसका 14.2 मिलीमीटर है टू 24.0 मिलीमीटर, और उसका जो आउटर डायमीटर है वो 28.0 मिलीमीटर टू 32.0 मिलीमीटर है, और उसकी जो रेंज है वो UN 2813 टू UN 3। बॉटम रोलर बियरिंग का जो आउटर डायमीटर है वो 28.0 मिलीमीटर टू 32.0 मिलीमीटर है, उसकी जो रेंज है वो UN 2813 टू UN 225 है। उसका फीचर और बेनिफिट ये है कि वो क्राउड आउटर रिंग accommodates misalignments and even distributes loads to avoid failure। और फिर उसके बाद का WIR यूनिट क्या क्या है। फर्स्ट स्पेसिफिकेशन, हाउस यूनिट YCJ, YCJT, YC, YAS एंड YTU। उसकी जो सीरीज है वो NTL है, और उसका जो डायमीटर है वो 20 मिलीमीटर टू 60 मिलीमीटर है। फिर उसका फीचर और बेनिफिट क्या है, वो बियरिंग के अंदर ड्यूअल फील्ड इनर रिंग्स है। फिर उसके बाद कास्ट हाउसिंग भी है। फिर रिड्यूसेस माउंटिंग, डिसमाउंटिंग, प्रोसेस टाइम एंड एफर्ट्स, अवेलेबल विद क्लोलार्स, फैक्ट्री प्री लिक्विडेटेड। फिर उसके बाद कैंप फ्लावर, इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो डिजाइन किया वाला स्टेड एंड योक टाइप से। फिर उसकी जो सीरीज है वो KR, KRV, NTAV, NUTR, NATR, और उसका जो RNA है वो 11,000 है, और उसका आउटर डायमीटर है 60 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर, मैन्युफैक्चर विदाउट सेलिंग। और फिर क्लोरर पॉसिबल विद एनी डिजाइन। फिर फीचर एंड बेनिफिट्स, डिजाइन टू रन डायरेक्टली ऑन सरफेस such as cams, ramps and sideways, no lubrication, groovy on outer diameter, preventing entrance of impurities। फिर convex outer ring, tolerating out of parallelism of contact surface। NRB कंपनी के कस्टमर्स क्या क्या है, LLS से, फिर उसके बाद साइमेंट से, बिल्ड से, L&T स्विच गेयर से, फिर चिवोट से, फिर उसके बाद LTA, ISMAT लिमिटेड सॉल्यूशन यू कैन ट्रस्ट। ये सब उसके कस्टमर्स है NRB कंपनी की। थैंक यू।